तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है और ये उस समय का फुटेज है जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर ये बदमाश बाहर की तरफ भागे, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। और देखिए फायरिंग हुई है दोनों ही तरफ से। इसमें जो तीसरा व्यक्ति इन दोनों के साथ आया था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये फायरिंग करते हुए बाहर निकले हैं। ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सुखदेव सिंह गोगामणि जी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सूरजपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप पूरी तरह से इसमें अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर और आज ये इतना बड़ा कांड हो गया। शोभना, जी न्यूज पूरे विश्व का जाना माना एक चैनल है। मैं अशोक गहलोत को अनुरोध करूंगा कि आपके चैनल पर आकर बयान दें। अभी एक बयान दिया है यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भर्त्सना की है इस हत्याकांड की, जघन्य हत्याकांड की। मैं अशोक गहलोत का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ, एक सामाजिक संगठन का नेता आपसे टाइम मांग रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सुरक्षा दो, मुझे मेरे ऊपर मेरी हत्या का मुझे खतरा है, लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है। ये जो गोदारा कौन है मैं नहीं जानता कौन है, परंतु क्या देश के अंदर इतना आतंक है इन लोगों का? एक मुख्यमंत्री सुरक्षा देता है वापस ले लेता है, उसका कारण क्या रहा? मेरे साथ शशिकांत जी फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब के, वो जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी, एक नेता अगर पुलिस के पास, नेता क्या कोई आम आदमी भी अगर पुलिस के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि मुझे जान का खतरा है, तो पुलिस एक पैनल बनाती है, एक सिक्योरिटी असेसमेंट किया जाता है, थ्रेट असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। क्या इसमें आप ये गलती पुलिस, राजस्थान पुलिस की देख रहे हैं? देखिए मैं अभी सिक्योरिटी का इंचार्ज रह चुका हूं एज एडिशनल डीजीपी। ये जो मीटिंग्स होती हैं इनके बारे में पता है और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है। ये मीटिंग्स जो होती हैं आमतौर पे ड्रामा होता है। सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को दी जाती है आमतौर पे जिनके कोई पॉलिटिकल, ऊपर से किसी का बड़े व्यक्ति का फोन आया, किसी को कहा इसको सिक्योरिटी देनी है, नहीं देनी है। आमतौर पे बहुत हद तक ये सब राजनीति से प्रेरित होता है। थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात कही है और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये जो पूरा सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट है ये उस ईमानदारी के साथ किया ही नहीं जाता है जिस ईमानदारी के साथ होना चाहिए। जिनको सच में सिक्योरिटी की जरूरत है उनकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन जिनके पास जुगाड़ है उनको बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी मुहैया करा दी जाती है। ठाकुर अभिषेक सोम भी मेरे साथ है, युवा नेता है करनी सेना के। ठाकुर अभिषेक सोम, पद्मावत जब फिल्म आई थी और उसका जो विरोध प्रदर्शन करनी सेना के द्वारा किया गया था तो कई जगह पर यह विरोध प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गया था और उसी समय सुखदेव सिंह गोगामणि जी जो है वो बहुत चर्चा में आए थे। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस ने अगर इस कंप्लेंट को या इस थ्रेट को बहुत सीरियसली नहीं लिया? राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की। तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामणि की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। थैंक यू। जी न्यूज़।